कक्षा में समस्त विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय एवं वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय एवं वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास मध्यकालीन अपभ्रंश भाषा से हुआ। यानी हम यहाँ बात करेंगे 1000 ईस्वी के बाद की। मध्यकालीन जो अपभ्रंश भाषाएं थी, उन मध्यकालीन अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ और आधुनिक आर्य भाषाओं से फिर विकसित आधुनिक भाषाएं आई। प्राचीन 5 प्राकृत से 5 अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। यानी 5 जो प्राकृत भाषाएं थी, संस्कृत के बाद प्राकृत आई। प्राकृत के जो 5 शाखाएं थी, उन 5 प्राकृत की शाखाओं से 5 अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। इन 5 अपभ्रंशों के साथ ही ब्राह्मण एवं खस 2 और का नाम भी दिया जाता है। यानी 5 अपभ्रंश तो थी, कौन कौन सी? सोरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और पैशाची। इनके अतिरिक्त 2 और अपभ्रंश विकसित हो चुकी थी अपभ्रंश काल में, जिसमें से एक का नाम था ब्राह्मण एवं दूसरी का नाम था खस। ब्राह्मण का उल्लेख मार्कंडेय के प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के 27 वेदों में मिलता है। जो मार्कंडेय ने एक किताब लिखी है प्राकृत सर्वस्व, उसमें अपभ्रंश के 27 वेद बताए हैं। उन 27 वेदों में ये ब्राह्मण अपभ्रंश और खस अपभ्रंश दोनों मिलती है। खस उत्तरी पहाड़ी भाग की भाषा थी, जो तराई वाला क्षेत्र है हिमालय की तराई का, उसकी भाषा थी, उसको भी अपभ्रंश में लिया गया। इस प्रकार 5 और 2 7 अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास माना जाता है, जिसमें से सबसे पहली है सोरसेनी। सोरसेनी अपभ्रंश से 4 भाषाएं निकली आधुनिक भारतीय भाषाएं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां फिर बहुत हैं, राजस्थानी, गुजराती और मराठी। नहीं, 3 ही निकली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी निकली। मागधी अपभ्रंश से 4 भाषाएं निकली आधुनिक भारतीय भाषाएं, 4 मागधी से। एक तो बिहारी, जो बिहार में बोली जाती है, एक बंगाली, एक उड़िया और एक असमी। अर्धमागधी से निकली पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आगे चल करके फिर देखिए बोलियां कई होंगी, भाषाएं उपभाषाएं बहुत होंगी। पैशाची से निकली लहंदा। ब्राह्मण से निकली सिंधी और पंजाबी, जो आमतौर पे वर्तमान पाकिस्तान के सिंध पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब और प्रांत में बोली जाती है, कश्मीर में भी कुछ बोली जाती है। खस अपभ्रंश से निकली पहाड़ी भाषाएं, जो हिमालय के तराई वाले इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के, उनमें बोली जाती है। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की प्रमुख विशेषताएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? एक एक भाषा का बाद में हम विश्लेषण करेंगे। यानी मतलब वो कौन कौन सी बातें थी जिसके कारण हम इनको मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से अलग करके देखते हैं। तो आधुनिक आर्य भाषाओं की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो पहली विशेषता थी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं संयोगात्मक से पूर्णतः वियोगात्मक हो गई। पहली विशेषता तो ये है कि ये संयोगात्मक से वियोगात्मक हो गया, अर्थात जो शब्द 3-3, 4-4 शब्द एक साथ मिलकर के एक शिरोरेखा के लिए नीचे लिखे जाते थे, वो अलग अलग हो गए। शब्दों के टुकड़े, शब्द छोटे हो गए। एक साथ रहने के बजाय शब्द छोटे हो गए। दूसरी विशेषता, प्राकृत अपभ्रंश में विद्यमान ध्वनियां प्रचलित रही। प्राकृत अपभ्रंश में यानी प्राकृत से जिस अपभ्रंश का विकास हुआ, उस अपभ्रंश की जितनी भी ध्वनियां थी, वो सारी की सारी ध्वनियां आधुनिक भाषाओं में भी रही। ध्वनि विषय कुछ अन्य विशेषताएं जो हुई उनमें हैं, पहला, पंजाबी जैसी जो भाषाएं थी, पंजाबी और लहंदा, इसमें उदासीन ऐश्वर अवधि आदि में जपित या अघोस्वर, गुजराती में मरमर स्वरों का विकास हुआ। पंजाबी में तो उदासीन ऐश्वर का, यानी पंजाबी में ए बोला तो जाएगा लेकिन उदासीन सा होगा, प्रकट दिखेगा नहीं।
इसी प्रकार से अवधि आदि में जपित या अघोस्वर आए। गुजराती में मर्मर स्वरों का विकास हुआ जो बड़े कोमल थे। री लिखित रूप री, परंतु उच्चरित रूप री। जो स्वर री था, अपभ्रंश में जो स्वर री था, वो आधुनिक आर्य भाषाओं में रे के छोटे ई की मात्रा लगा करके री उच्चारण हो गया उसका, लेकिन लिखित रूप वही रहा, उच्चरित रूप दूसरा हो गया। दक्षिण में री की बजाय रू हो गया, यानी वो ऋतु नहीं बोलेंगे, ऋतु बोलेंगे, ऋतु। श का उच्चारण जो षटकोण वाला स था, उसका उच्चारण स या स हो गया, यानी वह तालव्य स बन गया या दंतव्य स बन गया। गे का उच्चारण क्षेत्र गे, गे जो संयुक्त व्यंजन था उसका उच्चारण गे, ज्यों या धें, इस प्रकार से होने लग गया कुछ भाषाओं में। संयुक्त अक्षर जो थे उनमें ये और अणे का उच्चारण अनुस्वारांत के तुल्य हो गया, यानी अनुस्वार की बातें क ख ग घ ng च छ ज झ ये, इस प्रकार से स्थिति हो गई। विदेशी जो ध्वनियाँ थी वो भाषा में आ गई, जिसमें कौन सी? डॉक्टर वाली आ, क ख ग ज फ। ये अरबी फारसी से और अंग्रेजी से आ तो गई थी, पर इनका शुद्ध उच्चारण अभी भी नहीं हो रहा था, शुद्ध उच्चारण का अभाव था। लेखन में ध्वनि आ गई थी, उच्चारण में भी उच्चारण तो हो रहा था लेकिन शुद्ध नहीं हो रहा था। बलाघात स्वर मुख्य हो गया, यानी शब्द के ऊपर जोर देना, बलाघात, जबरदस्ती किसी स्वर के ऊपर जोर देना। वाक्यों में संगीतात्मकता का स्वर भी है और वाक्य जो हैं वो लय युक्त बन गए। अंतिम दीर्घ स्वर पर बलाघात न होने पर दीर्घ स्वर को हर्ष स्वर बुलाना लगेगा। अगर कोई अंतिम स्वर दीर्घ होता था तो उस पर जोर नहीं दिया जा रहा था इन भाषाओं में, और वह क्या हो गया? हर्ष स्वर की तरह उच्चित होने लग गया। जैसे चाकू, चाकू, इस तरह हो गया। बलाघात रहित अंतिम ए का लोप हो गया, जैसे राम, राममय, राममय, ये राम हो गया। राममय, संस्कृत में क्या था? राममय, ये राम हो गया। नामय, ये नाम हो गया। बलाघात के अभाव में आद्य स्वरों का लोप हो जाता है। आद्य स्वर जो शुरुआत के स्वर थे उनका लोप हो गया बलाघात के कारण, बलाघात के अभाव में। जैसे आभ्यंतर जो था उसका भीतर हो गया, ऊपरी का पर हो गया। संयुक्त व्यंजनों में से एक का लोप हो जाता है और क्षतिपूर्त्यर्थ हर्ष स्वर को दीर्घ तथा, देखिए क्षतिपूर्ति के लिए क्या किया, यानी संयुक्त व्यंजन जो थे उनमें एक का लोप हो जाता था। जैसे शब्द है शब्द, शब्द में पै का लोप हो रहा था, सात हो गया। और क्षतिपूर्ति कैसे की? क्षतिपूर्ति कैसे की कि शब्द में जो स था हर्ष स्वर उसको क्या कर दिया? सा कर दिया, सात। अध्य, आज। शब्दों के रूप और कम हो गए। जो शब्दों के रूप थे संस्कृत में, प्राकृत में जो शब्दों के 9-9, 10-10 रूप होते थे वो कम हो गए। अब अपभ्रंश में 6 थे, आधुनिक आर्य भाषाओं में केवल 2 रूप रह गए, मूल रूप और विकृत रूप। वो जो संस्कृत वाला तीते हंती शीते थे वो तो चला गया था, प्राकृत में ही खत्म हो गया था, अपभ्रंश में और खत्म। अपभ्रंश में केवल 6 रूप थे, लेकिन वर्तमान में आकर के केवल 2 रूप रह गए, एक तो मूल रूप और एक विकृत रूप। शब्द जो थे या तो मूल थे जिनको शुद्ध भाषा के जानने वाले बोल रहे थे, या विकृत रूप था जिसको नहीं जानने वाले बोल रहे थे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में केवल गुजराती मराठी में 3 लिंग हैं, शेष में 2 लिंग रह गए। यानी जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 ही रहे, नपुंसक लिंग था वो खत्म हो गया, 2 वचन रह गए, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन खत्म हो गया। क्रिया में क्रमवाच्य के रूप लुप्त हो गए। क्रिया जो थी उसमें क्रमवाच्य के रूप लुप्त हो गए, क्रमवाच्य का वाक्य नहीं बनने शुरू हुए, बंद हो गए। लकारों का प्रयोग घट गया,
लट लकार लिंग लकार वो जो थे लकारों का प्रयोग घट गया। वर्तमान का बोध कृत प्रत्यय वाले रूपों के साथ होना सहक्रिया जोड़कर होता है। वर्तमान का प्रयोग यानी होना चाहिए, ये करना चाहिए, यहाँ होना होगा, हो सकता है, कर सकता है, इस प्रकार से या इसके साथ कोई सहायक क्रिया जुड़ जाएगी, कर सक या चाहे। भूतकाल का बोध संस्कृत कतय प्रत्यांत रूपों के शब्दों से बनने से होता है। कतय प्रत्यांत रूपों से बने शब्दों से होता था भूतकाल का रूप। आधुनिक भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के हजारों शब्द आ गए। लगभग 3500 शब्द अरबी के और 2500 फारसी के। तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, नए नए शब्द आ रहे हैं नई नई भाषाओं के। ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषता थी। आधुनिक आर्य भाषाओं की अगर विशेषताओं की बात करें तो ये बात आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं जिनके रूप किस प्रकार से बदलते गए। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय, यानी ये भाषाएं कहाँ कहाँ और कैसे कैसे बोली जाती हैं। इसका अध्ययन हम करेंगे कल, बाकी बातें कल। धन्यवाद।